नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है और वो अर्नब गोस्वामी की क्लिप है। वो प्राइम टाइम कार्यक्रम कर रहे थे, एक पैनल डिस्कशन था। और वो उस दिन की बात है जब मोदी जी ने 7 उपदेश दिए थे। 7 उपदेश देने के बाद एक बीजेपी प्रवक्ता जिसका नाम है संजू वर्मा, अक्सर वो टीवी चैनल्स पर दिखती हैं, और उनको अर्नब गोस्वामी ने ऐसी डांट लगाई कि अर्नब ने यह तक कह दिया कि तुम खबरदार, शो के बीच में तुमने मुझे मैसेज किया। अब आप ये सोचिए, वो चाह रही थी कि अर्नब गोस्वामी अरविंद केजरीवाल को लताड़े। अर्नब गोस्वामी ने अरविंद केजरीवाल को नहीं लताड़ा, बल्कि उल्टा संजू वर्मा के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री ने 7 बड़ी बातें कही थी और आप उसको ठीक से नहीं डिफेंड कर पाई। इतनी बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने कही, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आपने ये बात नहीं कही। और फिर साथ में वो ये कहते हैं कि आई एम श्योर बीजेपी और पीएमओ इसको देख रहे हैं। यानी कि अब संजू वर्मा की खैर नहीं। क्या उनकी शिकायत अब पीएमओ जाएगी? क्या उनकी शिकायत प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्टली अर्नब गोस्वामी करेंगे कि देखिए, आपने, आपके ऐसे ऐसे प्रवक्ता मेरे शोज में आते हैं जो आप ही की बड़ी बातें नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं? तो ये क्लिप बहुत वायरल हो रही है। कई लोग ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी को कुछ हो गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं ताकि उनको एक बहुत ही सरेंडर्ड पत्रकार सरकार के प्रति ना माना जाए। तो समय समय पर वो ये भी छवि बनाते रहते हैं कि देखिए, मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऑपोजिशन के ही पीछे पड़ता हूं, मैं बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ भी बहुत सख्ती से पेश आता हूं। क्या फिर ये खेल टीआरपी का है, या फिर घटती लोकप्रियता जो अर्नब गोस्वामी की है? बहुत सारे सवाल हैं, इस क्लिप पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनीष शर्मा है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष, आपका स्वागत है। और इस क्लिप को देखकर क्या कहेंगे कि अर्नब गोस्वामी की घटती जो लोकप्रियता है, या फिर हम ये कहें कि टीआरपी के लिए अर्नब गोस्वामी ने अब बीजेपी के प्रवक्ता की भी क्लास लगा दी? नहीं, आप वो लंबे समय से देख रही होंगी। अर्णव गोस्वामी के का जो टीआरपी है चैनल का, वो लगातार डाउन होता जा रहा है बनिस्पत जो है। और बीच में आपने देखा होगा कई बड़े मसलों पे उन्होंने सरकार की आलोचना कर डाली, जिसमें आमतौर पे वो नहीं करते हैं। वो जो मुंबई वाला था, फिर दिल्ली का एक सवाल था, पर्यावरण वाला, तमाम ऐसे मसले बीच में आए जिसमें कि अर्णव गोस्वामी ने 180 डिग्री अपने आप को लोग थोड़ा सा भौचक होकर देखे भी उस समय उनको, अरे ये क्या हो गया अर्णव गोस्वामी को, इस रूप में कैसे पेश आ रहे हैं। तो बीच में उन्होंने एक बदला है, उन्होंने अपने आप को बदला, मतलब अपनी योजना को बदला है। कोई कोई वो विचारधारा के स्तर पर कोई बतौर पत्रकार खड़ा होना चाहते हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि उनके वो दूसरे ऑडियंस में भी, जो सोशल मीडिया पे ऑडियंस बढ़ रहा है, सरकार की आलोचना करने वाला ऑडियंस जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है सोशल मीडिया पे, और सरकार का पक्ष लेने वाले जो चैनल है उनकी टीआरपी घट रही है लगातार। अगर उसका तुलनात्मक अगर आप वो अध्ययन करेंगे तो वो एक कोशिश कर रहे हैं कि उस ऑडियंस को भी एड्रेस किया जाए, उस ऑडियंस को भी एड्रेस किया जाए। भाजपा की लोकप्रियता कम हो रही है, कमजोर हो रही है, और केवल उसको डिफेंड हम करेंगे तो हमारा टीआरपी भी, हमारी भी चैनल का टीआरपी डाउन होगा उसकी लोकप्रियता के साथ साथ। तो ये एक उनकी बीच बीच में वजह है। हालांकि इस बातचीत में भी अगर आप ध्यान देखें तो वो बीजेपी को तो डिफेंड ही करते आ रहे हैं, करते नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता को टारगेट कर रहे हैं। कैसा प्रवक्ता भेज दिया है, नहीं, मतलब ये लेकिन जो है। उनका ये कहना कि संजू वर्मा, आप शो के बीच में मुझे मैसेज मत करिए, ये तो एक तरीके से बिल्कुल बेइज्जती करने वाली बात हो गई। हाँ, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस ये भी पता चलता है कि शो के बीच में मैसेजिंग होती है। इसका ये भी मतलब है कि लगातार शो के बीच में मैसेज किए जाते हैं कि थोड़ा इस पे, इस दिशा में बोलिए, थोड़ा ये बोलिए, थोड़ा इसको टारगेट करिए। इसका मतलब शो के दौरान भी होता है। अब वो पहली बार इस तरह से आपके चैनल पे, अपने चैनल पर खुल के सामने आ रहा है कि वो हमको मैसेजिंग मत करो शो के दौरान। यानी कि इसका मतलब और भी चैनलों का चेक हो अगर, तो उनके यहाँ मैसेजिंग आ रहे होंगे, बीच बहस में आ रहे होंगे, एकदम ये तय बात। ये इससे एक बड़ा खुलासा है पत्रकारिता, मतलब मैसेजेस तो केवल आते ऊपर रहते से। हैं, मैसेजेस आते जी। रहते हैं, लेकिन प्राइम टाइम शो के बीच में लाइन और लेंथ क्या होगी डिस्कशन की, उसके बारे में नहीं पता। वो तो पहले से डिसाइडेड रहता है। लेकिन ये जो लाइन लिया है, अर्नब कह रहे हैं कि अब खेल खत्म। संजू वर्मा कहती हैं अरविंद केजरीवाल, तो अर्नब कहते हैं कि अब आपकी स्टोरी खत्म। फिर संजू वर्मा कहती हैं व्हाट्सएप अर्नब मिड शो टू टेक हर साइड।
अर्नब कहते हैं स्टॉप व्हाट्सएपिंग मी। ये जो चीजें सामने नजर आ रही हैं, ये आखिर, और ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा ओपनली ये चीजें सामने आई हैं। क्या कुछ और बड़ा खेल आपको लग रहा है अर्नब गोस्वामी का? नहीं, असल में उसने एक खराब प्रवक्ता को चुना, जो वास्तव में बहुत उस तरह की प्रवक्ता नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ताओं में वो हमेशा लड़ती झगड़ती ज्यादा दिखती हैं, बहुत ही एरोगेंसी रहती है, बहुत तीखा रहती हैं। अर्नब ने एक खराब प्रवक्ता नहीं, को लेकिन जानबूझ कई के लोग ये चुना भी है। कह रहे हैं कि संजू वर्मा ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर कोई पर्सनल रिमार्क किया है, इसलिए वो गुस्सा हो गए। वो कह तो रहे हैं, शो के बीच में कह भी रहे हैं, मैंने पर्सनल अटैक की बात वो कर रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ उतनी नहीं है। वो सिर्फ इतनी नहीं, बात यह है कि वो एक एक ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। और ऐसे प्रवक्ता को चुना उन्होंने जिसकी आलोचना भाजपा को भी सुनना पड़ेगा, थोड़ा उसको भी सोचना पड़ेगा। वास्तव में वो एक टारगेट हो गई है। वो असल में सबसे कमजोर प्रवक्ताओं में आती है। बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, जिस लेवल पे वो वास्तव में वो बचाव नहीं कर पा रही थी अपने बातचीत में। और उसका वजह संजू वर्मा केवल नहीं है, ऐसा ही सात निश्चय है, सात उपदेश है, जिससे कोई बचाव कैसे कर पाएगा? कोई भी वास्तव में बचाव नहीं कर पाएगा। ये संभव नहीं है। बीजेपी का इस फैसले का, मोदी के इस अर्नब का फैसले का कोई गुस्सा बचाव नहीं इसलिए कर था, पाएगा। नहीं तो अर्नब का गुस्सा इसलिए था कि संजू वर्मा मोदी जी के बड़े भाषणों का ऐलान, उसको डिफेंड नहीं कर पाई, इसलिए भी हो सकता है उनका गुस्सा आ गया हो कि अरे भाई कैसे प्रवक्ता नहीं, को भेज दिया है, आज इतना बड़ा उन्होंने, ऐलान हुआ और वो डिफेंड नहीं कर पा रही। नहीं, उस अंतर्विरोध को उन्होंने खेला। उस अंतर्विरोध को खेला कि बीजेपी भी बहुत नाराज ना हो और प्रवक्ता को टारगेट भी कर दें। हमारी 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 छवि भी एक स्वतंत्र छवि बने। हमारी ये भी छवि बन जाए कि हम केवल विपक्ष के प्रवक्ताओं को नहीं टारगेट करते हैं, पक्ष के प्रवक्ता को भी टारगेट करते हैं। वो उस अंतर्विरोध को पकड़ लिया कि वहां वो जो है एक ऐसी प्रवक्ता है जिस जो वास्तव में डिफेंड नहीं कर पा रही हैं, और वो बीजेपी इसको लेकर के दुखी ही होगी। और यही समय है कि इनको टारगेट कर दिया जाए नहीं तो कुछ अब इस तरह अर्नब से। गोस्वामी के शोज पे क्या संजू वर्मा का अब आना मुश्किल आपको लग रहा है, या आपको लग रहा है कि बीजेपी भेजेगी ही नहीं अर्नब गोस्वामी के शोज पर? क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि अर्नब गोस्वामी ने सीधा मोदी जी को फोन लगा दिया हो, कह रहे भाई आपने आज इतना बड़ा ऐलान किया और आपकी पार्टी से एक ऐसा प्रवक्ता आया जो कि आपकी बातों को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा था, तो क्या संजू वर्मा की नौकरी चली गई, जो उनकी पोस्ट है एज अ नहीं, नहीं, स्पोक्स? वो नहीं जानी है, हमारी हमारी समझ से वो नहीं जानी है, लेकिन खास खास जगहों पे वो चयन चयन में फिर से ढेर सारा परिवर्तन आएगा, कहाँ किसको भेजा जाए। ये अभी उस लेवल पे शायद ना जाए, लेकिन ये जरूर जाएगा कि कहाँ किस चैनल पे किसको भेजा जाए, कहाँ ज्यादा जरूरी है। इस पे पुनर्विचार बीजेपी को करना पड़ेगा। ये पुनर्विचार वो करेंगे, और सबका अपना अलग अलग वो बनाएंगे, क्योंकि प्रवक्ता कोई बनता है तो केवल अपने तार्किकता के चलते नहीं बनता है, कोई पावर पावर जोन से आता है, कोई ऐसा नहीं लेकिन होता है आप कि ये केवल। देखिए, जो बड़ी तस्वीर है, एक स्वाति चतुर्वेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उनका भी एक ट्वीट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि स्टॉप व्हाट्सएपिंग इन द मिडल ऑफ द शो, अर्नब टू बीजेपी's एम्बैरेसिंग स्पोकी संजू वर्मा, can't get more hilarious than this. Arnab also gives deeds to why Verma is a liability to Modi. आपको लग रहा है कि संजू वर्मा जैसे प्रवक्ता अब मोदी जी के लाइबिलिटी बन रहे हैं, कि मोदी जी को डिफेंड ही नहीं कर असल पा में रहे हो? असल में बेचारा गोदी एंकर, गोदी मीडिया का एंकर चिल्लाए पड़ा है। असल में ये दौर ऐसा आ गया है नीलू जी कि सरकार को उसके प्रवक्ता चाहे जितना तार्किक हो, आज के सरकार को, आज के मोदी को उसके प्रवक्ता चाहे जितने तार्किक हो, वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं रह जाएंगे। अब वो पूरे प्रवक्ताओं के सामने प्रॉब्लम आएगा। ये सरकार की बढ़ती अलोकप्रियता है, और सरकार के तर्कहीन निर्णय हैं, और एक कुतर्क कुतर्क ही अब किया जा सकता है। कोई भी प्रवक्ता अब कुतर्क ही कर सकता है। सरकार जो जिस तरह के फैसले ले रही है, अब ये जो इस इमरजेंसी को लोग कोविड की तरह नहीं लेंगे ना। इस इमरजेंसी को कोई कोविड की तरह कैसे ले सकता है? लेकिन कहा जा रहा है कोविड वाले दौर में जाइए, उस तरह का आप वो करिए। आज के दौर में लोग, ये एक प्राकृतिक आपदा थोड़े है, ये आपदा एक तरह से मोदी द्वारा लाई गई आपदा है, मोदी द्वारा प्रायोजित आपदा है। ये ईरान से रिश्ता प्रकृति नहीं खत्म कर दिया है, या रसिया से रिश्ता प्रकृति ने नहीं खत्म कर दिया है, या अमेरिका से 500 बिलियन का डॉलर का डील जो है वो प्रकृति ने नहीं तय किया है, इसको तो मोदी ने तय किया है ना। तो अब कोई भी प्रवक्ता आज के दौर में, पहले के मुकाबले आज के दौर में प्रवक्ताओं को जवाब देना, सरकार को डिफेंड करना वाकई बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। वो केवल संजू वर्मा का मामला नहीं, वो ये सब प्रवक्ताओं के लेकिन सामने ये ये इतना समस्या आएगी।
आप अगर 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 पत्रकार सही निर्देशन में बात करने लगे, निष्पक्ष होकर बात करने लगे, तो उन प्रश्नों पे उनके प्रवक्ताओं को जवाब देना मुश्किल होगा। अभी आज उन्होंने एक सही एंगल लेकर के बात करना शुरू कर दिया, तो जवाब नहीं था। नहीं, ये बल्कि जो ही वो ये तक कहते हैं अर्नब गोस्वामी की जो बाकी विपक्षी दल है वो ज्यादा बेटर होमवर्क करके आए हैं। ये तक उन्होंने कहा कि वो लोग ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं बजाय इसके कि आप डिफेंड करती। तो इससे आप समझिए ना कि विपक्ष के ऑडियंस को उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से संबोधित भी कर दिया कि आज वो बड़ा तैयारी करके आए हैं। हम्म। असल में इस समय उनको कम तैयारी करना पड़ेगा। वास्तव में विपक्ष को, सरकार को घेरबंदी करने के लिए विपक्ष को कम तैयारी करनी पड़ेगी, और सरकार की पक्षधरता के लिए जो प्रवक्ता आएगा उसको ज्यादा एक्स्ट्रा तैयारी करके आना होगा। तब पहले जैसे आकर के वो बैठ जाते थे, अब उस रूप में आएंगे तो, और अगर सही ढंग से सवाल किए जाएंगे किसी दिन, क्योंकि संजू ये सोच के थोड़े आए होंगे कि अर्णव हमसे इस तरह से बात करेंगे। हम्म। संजू ने ये थोड़ा सोचा होगा। एक ऐसे चैनल पे है जहां 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 जो एंकर है वही सरकार का पक्ष लेता हुआ मिलता है, आमतौर पे सरकार का तर्क वही दे देता है। बहुत कम मेहनत करना होता। अब मान लीजिए पलट के उन्होंने वार कर दिया वहां पे संजू वर्मा पे, तो अब उसके सामने संकट आ गया। तो मेरा ये कहना है कि एक ऐसा दौर है जिसमें सरकार के प्रवक्ताओं को जवाब देना बहुत मुश्किल होता जाएगा बनिस्पत आने वाले समय में। अभी क्राइसिस ये और बढ़नी है, और तब तब वो सारे सवाल फिर से लोगों के जहन में आने लगेंगे कि ईरान से हमारा रिश्ता क्यों गड़बड़ है, रसिया से हमारा रिश्ता क्यों गड़बड़ है, अमेरिका के सामने हम क्यों इतना सरेंडर कर रहे हैं। ये चीजें और ज्यादा सतह पे आने लगेंगी जैसे जैसे क्राइसिस भारत का बढ़ेगा, और उनके प्रवक्ताओं को उस पर जवाब देना बिल्कुल मुश्किल होता जाएगा। जी। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि आज संजू वर्मा और अर्नब की क्लिप पर लोग हंस रहे हैं, चुटकुलेबाजी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ रहा है? आखिर ये माजरा क्या है? लोगों को मजा इतना क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्नब गोस्वामी तो इंडिगो की क्राइसिस हुई थी, उसके बाद पोल्यूशन जो अरावलीज का इशू हुआ उस पर भी उन्होंने बोला। तो अब तो अक्सर वो बोलते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये संजू वर्मा की क्लिप को लेके बहुत बड़ा चुटकुला बन गया है सोशल मीडिया पर। नहीं, अगर आप उस ऑडियंस को देखेगी तो वो जो है बेसिकली सरकार की आलोचना जो सुनना चाहता है, तो वो उसको उसको आनंद ले रहा होगा। मैंने वो ऑडियंस वैसा है। इसका मतलब अर्णव गोस्वामी अपने अपने योजना में सफल हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। वो अगर ये वायरल हो रही है ये खबर, तो इसका मतलब अर्णव गोस्वामी दूसरे ऑडियंस में भी, जिस ऑडियंस को पाना चाहते हैं उस ऑडियंस में भी घुस रहे हैं धीरे धीरे। वहां भी उनके रिश्ते बन रहे हैं, नहीं तो वहां भी उनके जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि अब अर्नब गोस्वामी अपने विपक्ष से भी रिश्ते बना रहे हैं। बिल्कुल, ये एकदम शर्तियां तय बात है ये। मतलब वो अब एक अपना बहुत झुका हुआ एक तरफा पत्रकार नहीं दिखना चाहते हैं। वो एक पत्रकार के बतौर अपनी इमेज को नए सिरे से, जो एजेंट की तरह हो गए थे सरकार के, अब वो पत्रकार की तरह अपनी इमेज को नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं। और ये ट्रेंडम नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अपवाद लेकिन स्वरूप एकाध मदद कार्यक्रम। मदद तो वो अभी भी मोदी जी की ही कर रहे हैं। मोदी जी को कम से कम ये अब बता रहे बिल्कुल। हैं कि देखिए, आपके पॉलिसीज को अब आपके लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे, और ये खबर जरूर अभी वो वो मोदी जी को बताएंगे। अभी वो बैलेंस करते हुए ही दूसरे ऑडियंस को एड्रेस करेंगे। हम्म। सरकार का के एकदम विरुद्ध जाकर के ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर सकते हैं। तो बैलेंस किया लेकिन अल्टीमेटली कुल मिला के भाजपा की ही आलोचना कर दी, मोदी जी की रक्षा करते हुए सरकार की आलोचना कर दी। तो हम्म। ये कुल मिला के वो अभी बहुत टारगेटेड थोड़े होने जा रहे हैं। मतलब इस ऑडियंस को छोड़ के उस ऑडियंस पे थोड़े आना चाहते हैं। तब तो बात वही रह गई उनके लिए। जो ऑडियंस ऑलरेडी पहले है उसको उनको बनाए रखना है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करना है, और दूसरे ऑडियंस को के लिए एक तैयारी करनी है, एक योजना बनानी, प्लाट गढ़ रहे हैं पूरा एक। हम्म। और इसीलिए लगातार वो आलोचना में नहीं रहते हैं। अब इतने दिन बाद फिर आपने देखा गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी फिर एक आलोचना लेके आते, लेकिन वो लगातार ऐसी सरकार की आलोचना में नहीं रहते हैं। सरकार इस तरह के प्रवक्ताओं की लगातार आलोचना में नहीं रहते हैं। मतलब है कि वो जो ऑडियंस उनका ऑलरेडी है, उस ऑडियंस को छोड़ना नहीं है, नए ऑडियंस की तरफ जाना है। और इसलिए थोड़ा सा हमको बैलेंस दिखना, हर 10 दिन पर, 20 दिन पर, 25 दिन पर एक ऐसा कार्यक्रम कर देना है जिसमें कि भाजपा के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ जो लोग हैं, उनका भी ध्यान आकर्षण हो, वो भी हमारी तरफ आए। और ये अगर वायरल हो रहा है तो उसी ऑडियंस का कमाल है। लेकिन अगर ये खबर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा एक टीआरपी का खेल भी है, कि टीआरपी भी इससे आएगी, इस वजह से भी उन्होंने किया।
वो बिल्कुल है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो एक भविष्य की तैयारी है और टीआरपी है, दोनों है। एक भविष्य की तैयारी ये है कि सरकार पता नहीं ऐसा इकबाल अब कितना दिन रहेगा। एक भविष्य की तैयारी है ये भी, और मतलब राजनीतिक रूप से भी अपने आप को थोड़ा चेंज करना है। और दूसरा ऑडियंस का मसला है, टीआरपी का मसला है। तो टीआरपी जो है केवल बीजेपी सरकार की पक्षधरता लेकर के टीआरपी आज के जमाने में नहीं बढ़ाई जा सकती। यह बात, इस निष्कर्ष पे वो चले गए हैं। टीआरपी को बढ़ाना है तो उसको थोड़ा बैलेंस करना होगा, दूसरे ऑडियंस के बीच में जाना होगा, उसको एड्रेस करना होगा। तो टीआरपी की बढ़ाने का भी कोशिश है, लेकिन भविष्य की राजनीति को भी देखना है। भविष्य की राजनीति बदल रही है, भविष्य में सरकार के लिए संकट बढ़ेगा, उसकी अलोकप्रियता बढ़ रही है, उसको भी एड्रेस करना है। एकदम एक तरफा नहीं दिखना है अब। मतलब इसमें और जो आगे भी मेन आप खबर देखें। है, इसमें मेन खबर ये है कि अब विपक्ष के कैंप में अर्नब गोस्वामी अपनी जड़ें मजबूत करना चाह रहे हैं। जी, वो जाने वाले नहीं है अभी, लेकिन वो उससे उससे भी रिश्ते गहरे करना चाहते हैं। हम्म। वो वहां जा नहीं रहे हैं अभी। वो वहां एक तरफा इस तरफ से उस तरफ नहीं जा रहे हैं वो, लेकिन उसको भी अब एड्रेस करना चाहते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि ऐसे लोगों को भी बुला रहे हैं। जैसे उसी कार्यक्रम में देखेंगे एक अर्थशास्त्री बैठे हुए थे, मेहरोत्रा जी। उसी कार्यक्रम में आप देखेंगे जो बेसिकली यूपीए सरकार में उसके सलाहकार मंडल में थे। जो आप देखेंगे वो जो आप जो क्लिप भेजी हैं आप, उस क्लिप में एक पवन मेहरोत्रा जी हैं जो बैठे हुए हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, और वो यूपीए सरकार के सलाहकार मंडल में थे हम्म। उस समय। उनको भी उसमें बुलाया गया था। मतलब आप समझिए कि वो कोई प्रवक्ता नहीं थे किसी के। हम्म। वो तो चैनल ने ही बुलाया होगा, वो कोई प्रवक्ता तो थे नहीं। तो उनको तो किसी चैनल ने बुलाया होगा, उनको कोई पार्टी ने तो भेजा नहीं होगा कि आप जाइए वहां पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब थोड़ा अपने अपने जो पूरा कार्यक्रम वो बना रहे हैं, उस कार्यक्रम को थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं। उसको एक तरफा नहीं रहने देना। आने वाले समय में आ, 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 सभी विपक्ष की पॉलिटिकल फोर्सेज को भी साधना है, अपना ऑडियंस बढ़ाना है, अपनी टीआरपी को ठीक करना है। और सरकार जितनी मदद उनको मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिली उनको शुरू में। वो उसके चलते बहुत अच्छे खासे नाराज हुए थे वो। जो दूरदर्शन के जो बना दिए गए, क्या नाम है, कौन चौधरी साहब हैं, उनको जो बनाया गया उनको फिर ज्यादा महत्व दिया गया। हम्म। उनको ज्यादा महत्व दिया गया बनस्पत इनको। उसके बाद से ही आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का कलर बदला है, बहुत सारे लोगों की चीजें चेंज हुई हैं। और इन्होंने भी अपना एक रास्ता बैलेंस वाला लेना शुरू किया है कि जब हम इतना एक्सट्रीम में जा करके हम सरकार की मदद कर रहे थे, तब चौधरी को दे दिया गया सारा जिम्मेदारी, सारा चौधरी को सेंटर में ला दिया गया। और ये लंबे समय से उसकी बैटिंग कर रहे थे। जैसे वो दूरदर्शन में ही एक और जो पत्रकार हैं, वो भी इसी इसी के चलते और ज्यादा उस स्ट्रीम में, वो और दूसरे स्ट्रीम में चले गए कि वो हम्म। ज्यादा और भयंकर बीजेपी का पक्ष करके ही फिर से अपने को एड्रेस करना चाहते हैं, हम्म। जहां की संभव नहीं है। तो अब ये दूसरा एंगल लेकर के, विपक्ष वाला एंगल लेकर के, विपक्ष की बातों को भी अपने चैनल का, अपने आयोजन का हिस्सा बना करके, वो अब एक कह लीजिए कि बैलेंसवादी किस्म की जो है पत्रकारिता अब वो करने जा रहे हैं। और आप उनको पाएंगे कि हमेशा हर बीच में दो दो चार प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम के बाद आप पाएंगे कि वो अर्णव गोस्वामी कुछ ऐसा करते हुए नजर आएंगे जो ध्यान आकर्षित करेगा देश का, जो ऑडियंस को थोड़ा सा चकित करेगा। और अब धीरे धीरे लोग चकित नहीं हो रहे होंगे, अब धीरे धीरे उसका हिस्सा थोड़ा थोड़ा बन रहे होंगे, उस बिल्कुल। चैनल के टीआरपी का हिस्सा बन रहे होंगे। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।